हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आइए आज जानते हैं भव्य दिव्य श्री राम मंदिर के बारे में, जो इस समय अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है। जो भगवान राम को नहीं मानते हैं वो बस यही बात कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा के क्या होगा, क्या उससे बेरोजगारी मिट जाएगी, क्या लोगों को काम मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं गुरु जी। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। निर्माण के समय कई बार मैं मंदिर के भीतर गई परिसर में, तो कभी उठ नहीं रहा होता था कोई पिलर उनसे, तो वो जय श्री राम के नारे के साथ उठाते थे और उससे लगा देते थे। तो हालांकि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करवाया प्रधानमंत्री ने, तो वहां तो मजदूरों को उन्होंने उद्घाटन के लिए बिठाया था, विशेष निमंत्रण दिया था। वाह, इनको भी दे दे अगर है ऐसा। हम कह नहीं सकते उन्होंने दिया होगा, हमें खबर नहीं है, पर हम एक ध्यान चाहते हैं वो सबसे विशिष्ट अतिथि बने, विशिष्ट अतिथि बने, उस दिन का विशिष्ट अतिथि उनको बनाया जाए। और मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया में बहुतों को निमंत्रण जा सकता है। हाँ, एक तो हम पर भी धाम भी जाएगा, जनकपुर भी जाना चाहिए, ससुराली में भी जाना चाहिए, और गया होगा निश्चित रूप से। वहां के ट्रस्ट के लोगों ने हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के पास में पत्र पहुंचा जी। हाँ, हमारे जैसे साधारण आदमी के पास भी राम मंदिर का उसका आप ट्रस्ट पहुंच रहे हैं 22 तारीख को? हम पूर्व में ही, क्योंकि उस वक्त जैसा भी बनेगा प्रभु श्री राम की, लेकिन हम 14-15 को ही पहुंच जाए। कितने उत्साहित हैं, कितने अति उत्सुक है, मतलब उस उत्साह का वर्णन बार बार जब आप वार्ता करते हैं हमारी आंख डबडबा जाती प्रभु से। ऐसा मान के चलो कि एकदम कई बार मन करता अकेले में कि जय श्री राम का वो गीत लगा के वो डांस कर ले। करते भी हैं कभी कभी, कभी कभी बहुत मस्ती में झूम लेते हैं। आचार्य जी, जब विध्वंस हुआ था आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय? नहीं, हमारा जन्म 96 में हुआ है जी, यानी 4 साल बाद। हाँ, 4 साल बाद। तो आपने कहानियां सुनी होंगी, उसके बारे में सुना होगा जो कुछ हुआ था। हम चूंकि एक छोटे से गांव में रहते हैं, तो उस गांव में चर्चाएं चलती थी कि जब बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए समय आया, तब सब गांव से लोग गए। तो हमारे बगल की एक चर्चा बताते रहते थे हमारे दादाजी कि एक 25-26 साल का युवा माता पिता को प्रणाम करने गया, तो माँ बोली कहाँ जा रहे? बोले अब हमें आशीर्वाद दो, हम अयोध्या जा रहे हैं, लौट के आ पाए या ना आ पाए। तब उसके पिताजी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि राम के लिए अगर बेटा जा रहे हो तो जाओ, काम करके आना, ना भी आओ तो तुम हमारे सच्चे सपूत हो और तुम राम के काज के लिए जाओ। अब वो गया, लौट के नहीं आया। तब एक घटना बताते हैं कि जत्था का जत्था चला। उस वक्त की बेहुदा सरकार ने जगह जगह पर रोक लगा दी कि कोई अयोध्या ना पहुंच पाए, पत्ता भी ना हिल पाए। चित्रकूट के आगे ये पूरे गांव, पुराना जमाना था, ट्रेनें सब बंद हो गई थी। ट्रेनें कुछ गई थी तो भर के गई थी, कुछ उस समय पे एन मौके पे बंद हो गई। तो चित्रकूट के आगे जहां पर पुलिस ने बैरिकेटिंग किए थे, तो वो कहते हैं कि गांव के बगल से, हमारे गांव के बगल से एक गाय पैदल चल कर गई थी। अच्छा। अयोध्या। अब वो उनके जत्थे के साथ ही थी, जहां जहां से वो जाते थे वो भी जाती थी, भागती थी, उनको पकड़ती थी, उनके साथ गई। और जब वो बैरिकेटिंग के पास पहुंची, वो पुलिस ने मना कर दिया कि अब आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो बाकी लोग तो इधर उधर कुछ वापस आ गए। 1-2 लोग जो बहुत हटीले थे वो गांव को होते हुए दूसरी रास्ते से गए, पर वो गाय ना जा सकी, तो गाय ने बैरिकेटिंग में सिर मार मार के अपने प्राण त्याग दिए थे। इस घटना ने हमको बहुत झंझोरा। इस घटना से हमारी राम जी के प्रति अटूट निष्ठा और बढ़ी कि हमारा भारत धन्य है, यहाँ की तो गौ माता भी धन्य है जो राम के लिए अपने तन को त्याग देती है। पर आलोचक ये भी कहते हैं कि विध्वंस के आधार पर कैसे आस्था पनप सकती है? विध्वंस के आधार पर अगर आस्था नहीं पनप सकती है तो फिर अवैध निर्माण के आधार पर कैसे पनप सकती है? ये भी तो पूछ सकते हैं उनसे कि अवैध निर्माण, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को मिटाकर निर्माण पर कैसे आस्था बन गई? कैसे आस्था बन गई? ये भी तो एक क्वेश्चन है। और आस्था विध्वंस का विषय नहीं है, आस्था प्रेम का विषय है। आस्था आराध्य के प्रति होती है, उसके प्रति समर्पित होता है व्यक्ति। और जब कभी भी अपने आराध्य के प्रति कोई बात भी बोले, ये तो विध्वंस वाली बात है, कोई आराध्य के प्रति एक गलत बात भी बोले, तो व्यक्तियों की आस्था उमड़ पड़ती है, एकता उमड़ पड़ती है। तो वो ठीक थी, गलत नहीं। जब श्री राम को आप देखते हैं, सुनते हैं, जीते हैं, तो कौन सी बात है उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको हम कहकर पूजते हैं, उनकी आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? प्रभु श्री राम की एक बात हमको बहुत प्रेरित करती है।
लंका में जब रावण मर गया और प्रभु श्री राम चांद की चांदनी में शिला के ऊपर बैठे, उसी समय एक स्त्री की छाया परछाई दिखाई पड़ी कि कोई स्त्री पीछे से आ रही है। तो प्रभु श्री राम खड़े हो गए और जब खड़े हुए तो पूछा, मां तुम कौन हो? तो वो स्त्री फबक फबक कर रोने लगी। तो प्रभु श्री राम ने पूछा, क्या हुआ? तो वो रोते हुए कहती है कि हे राम, हे वीर राम, मैं बदकिस्मती से आतताई रावण की पत्नी मंदोदरी हूं, जिसका तुमने आज वध कर दिया। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मां, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? तुम्हारे पति तो वीरगति को प्राप्त हो गए हो, तुम यहां कर क्या रही हो? तब फिर वो मंदोदरी फवक फवक करके रो करके कहती है, राम, मैं देखने आई हूं कि मेरे पति में उस वीर में क्या अंतर है। ऐसा क्या है जिसने मेरे इतने बलवान पति, जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख रखा था, जिसके चलने से पृथ्वी डोलती थी, देवता भागते थे, उसको मार डाला। कौन है वो वीर? ऐसा उसमें क्या है? तो राम जी ने मुस्कुराकर पूछा, मां, तो आपने क्या ऐसा मुझ में अलग पाया, जरा बताओ। मंदोदरी रो करके कहती, राम, तुम हमारे पति के सामने कुछ भी नहीं हो। बल में भी मेरा पति बलवान, 20 भुजाएं भी, परिवार में भी मेरा पति बहुत आगे, तुम सिर्फ 2 भाई थे। पति मेरा साम्राज्य में भी बहुत बड़ा था, धन में भी बहुत बड़ा, सोने की लंका थी। बस राम, मैंने तुम में एक ही अंतर पाया, एक मेरा पति था जो दूसरे की स्त्री को अपनी स्त्री बनाना चाहते थे, और राम एक तुम हो कि दूसरे की स्त्री की परछाई देख करके मां से संबोधित करते हो। यही इनकी मर्यादा बहुत अद्भुत थी। और श्री राम के अस्तित्व को लेकर इतने सालों तक, इतने वर्षों तक लोग प्रश्न उठाते रहे और कहते रहे कि साबित तो करके बताओ कि यही है राम जन्मभूमि। अस्तित्व ये जो मांग रहे थे, उनको जवाब तो वैसे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। निर्णय, अदालत का निर्णय होना सर्वोपरि निर्णय है इस भारत में कानून के हिसाब से। और दूसरा, ये लोग बड़े अद्भुत लोग, तो उनके कोई कवि हैं, उनका नाम हमें स्मरण नहीं आ रहा, वो उनकी एक रचना हमको बहुत याद आती है कई बार। ये जो उंगली उठाते हैं उन पे भी प्रशंसन उठ सकता है। प्रभु श्री राम के अस्तित्व तो इसी में है, राम सेतु प्रभु श्री राम का अस्तित्व का आज भी जीवंत प्रमाण है, और अगर वहां पे कहें तो खुदाई में मिल ही गए। पर अभी प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, केवल मंदिर नहीं बनेगा बल्कि उनकी पूरी जीवन दर्शन के लिए वहां पर पूरे हिस्से में मंदिर के चारों ओर ऐसी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, ऐसी प्रदर्शनी लगाई जा रही है जिससे प्रभु श्री राम के जीवन के बारे में सब सीख पाए। जी, आपको लगता है कि आज की पीढ़ी को अलग तरीके से श्री राम के बारे में बताना होगा, या फिर जैसा हमने सीखा या फिर हमारे आपने सीखा वैसे ही वही परंपरा का तरीका? श्री राम आदर्श हैं। प्रभु श्री राम को अपने जीवन में चरितार्थ में उतारने की आवश्यकता है, और सीखना प्रभु श्री राम से प्रत्येक प्रसंग पर है। प्रभु श्री राम का मंदिर का मतलब ये नहीं, मंदिर से देश का इतना बड़ा लाभ है, कोई सीख सके। प्रभु श्री राम के जब चरित्र को वो पढ़े, प्रभु श्री राम के जब वो दर्शन को करे, तो दर्शन का मतलब ये नहीं कि मूर्ति को देखना, दर्शन का मतलब है कि उनके रूप को अपने में समाहित करके, उनके नियमों को, उनकी मर्यादा को अपने आप में समाहित करना। ये है दर्शन का लाभ। प्रभु श्री राम से हमें सीखना पड़ेगा उदारता, प्रभु श्री राम से सीखनी पड़ेगी शत्रुओं से भी कैसा स्नेह। वो रावण को भी कई बार मौका देते हैं, हनुमान को भेजकर, अंगद को भेजकर, कि हो सके अभी भी हमसे समझौता कर ले। प्रभु श्री राम से सीखना पड़ेगा कि जिन मां ने वनवास दिया सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम से सीखना पड़ेगा मित्रता निभाना और मित्रता करना। हमने एक बार राम जी को अपने जीवन में सोचा कि मान लो हम 2 भाई हों, वन में हों, और कोई नारी का हरण करके ले जाए। हमारे जैसा साधारण आदमी सोच रहा था, प्रभु श्री राम का जरा संघर्ष देखना। और शायद वर्तमान में उस समय का रावण, अभी अगर अमेरिका कह दिया जाए व्हाइट हाउस सिक्योर है तो गलत नहीं होगा, वहां का कोई व्यक्ति, तब क्या करेंगे? हम अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि अगर ऐसी परिस्थिति हमारे साथ वन में घटित हो जाए, कोई अमेरिका का ले जाए, हमें पता लगे कि अमेरिका का फलाना फलाना वहां ले गया, हमारे मन में चलो भाड़ में गया, अपन दूसरा सिस्टम देखते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम का आदर्श देखो, उन्होंने हमें ये सिखाया कि वन में 2 भाई, वहां उन्होंने प्रभुता का भी प्रयोग नहीं किया, वन में 2 भाई, और उन्होंने कैसे हनुमान को ढूंढा, सुग्रीव से मित्रता की, बल्कि बाली ज्यादा बलवान था, बाली से मित्रता नहीं की, सत्य का साथ दिया, सुग्रीव से मित्रता की। प्रभु श्री राम ने खोज की, फिर कैसे समुद्र के ऊपर पुल बनाया,
कैसे फिर लंका गए और कैसे सेना खड़ी की और कितना संघर्ष किया और कैसे सबसे बलवान शत्रु को मारा और विजय प्राप्त करके आए। इससे ये सीखना है कि जिंदगी में संघर्ष ही इंसान को महान बनाता है, और वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है। इसलिए प्रभु श्री राम के आदर्शों को वर्तमान के युवाओं को सीखने की आवश्यकता है। चरित्र सीखने योग्य है, सीखना है, उनको समझना है और जीवन में उतारना है। आचार्य जी, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जब देश में बेरोजगारी है, लोग गरीब हैं इतने, और मंदिर की बात हो रही जी, ऐसा बात होता है। मंदिर पर हो रही। बात मंदिर पर हो रही। मंदिर बनने से भूख तो मिट नहीं जाएगी, बेरोजगारी तो मिट नहीं जाएगी। बड़ी अद्भुत बात है। हम अगर ये उत्तर उन लोगों से कहते हैं कि क्या मस्जिद बनने से बेरोजगारी मिट जाएगी? क्या मस्जिद बनने से भारत की भूख मिट जाएगी? फिर उसका क्या हज यात्रा से मिट जाएगी? नहीं। आस्था है, श्रद्धा है, और श्रद्धा में आदमी कुछ भी कर सकता है, और श्रद्धा प्रभु श्री राम के लिए है। लेकिन हाँ, राम मंदिर से करोड़ों लोगों का लाभ होगा, हम ये कह सकते हैं दावे के साथ। कैसे? राम मंदिर से फूल विक्रय करने वालों का घर बढ़ेगा। राम मंदिर से जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनको कार्य मिला, उनका भी कल्याण हो रहा। राम मंदिर से सफाई कर्मी भी तो लगेंगे, राम मंदिर में व्यवस्थाएं भी लगेंगी, राम मंदिर में सेवादार भी लगेंगे, राम मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड भी लगेंगे, राम मंदिर में भोजनालय भी चलेगा, राम मंदिर में वेद विद्या का पठन पाठन भी होगा, राम मंदिर में मंत्रोच्चारण का उच्चारण होगा तो सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। राम आदर्श है तो राम के चरित्र का गुणगान भी गाया जाएगा, तो लोगों के जीवन में सकारात्मकता भी आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी, और इतने लोगों को उससे रोजगार भी मिलेगा, कल्याण होगा, और लोग उससे जो है धर्म के साथ साथ भोजन के साथ साथ भजन भी पाएंगे। तो जो कहते हैं कि केवल ध्यान भटकाने के लिए मुख्य मुद्दों से हो रहा है ये सब कुछ, इस देश में इस देश में फिर हर चीज फिर ध्यान भटकाने योग्य है। केवल राम को ही ध्यान भटकाने वाली बातें क्यों की जा रही हैं? क्रिकेट से क्या लाभ है? आप बता दीजिए, हम आप पे भी प्रश्न कर सकते हैं कि क्रिकेट से क्या लाभ है आम जनमानस को? क्या गरीबी मिटती है? बस यही लाभ है कि सट्टेबाजों के नंबर ज्यादा चलते हैं। हम कह देंगे तो आग लगेगी, लेकिन वो कहते नहीं वो तो खेल कूद है। तो ये आस्था है भाई, इससे लाखों लोगों को लाभ है। पानी बेचने वाले को, फूल बेचने वाले को, लॉज बनाने वालों को, होटल बनाने वालों को, पर्यटक आने वालों को, विदेशी पर्यटकों को आप लुभा पाएंगे। विदेशी लोग आएंगे तो वो आर्थिक लाभ ही तो कराएंगे। आर्थिक लाभ कराएंगे तो समृद्धता भारत की ही तो बढ़ेगी, विदेशों की तो नहीं बढ़ेगी। तो क्या लाभ नहीं है ये पूछो। आध्यात्मिक लाभ भी है, आर्थिक लाभ भी है। पर क्या धर्म पर राजनीति होनी चाहिए या धर्म बिल्कुल से भी नहीं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। ये राजनीति का विषय नहीं है। प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण आस्था का विषय है। प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण अपने लोगों की विचार भावनाओं का विषय है, और उसके साथ चलने दीजिएगा। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, साधुवाद। इस विशेष कार्यक्रम को भी आज तक चैनल को धन्यवाद, जो राम मंदिर के लिए करो भव्य दिव्य तैयारी। 22 जनवरी को अयोध्या चलेंगे सब मुगदरधारी। बहुत धन्यवाद। Please like, share and subscribe. Thank you.